जय श्री राधे। मन मंदिर तन वेश कलंदर, जप जी तीरथ पावा। एक शब्द मोहे प्राण बकश है, घोर जन्म नहीं आवा। मन मंदिर तन वेश कलंदर, जप जी तीरथ पावा। एक शब्द मोहे प्राण बकश है, घोर जन्म नहीं आवा। बहुत ही सुंदर ये पंक्ति है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से ये लिखी हुई है और मैं हमेशा इसको गाता रहता हूँ। कहते मन मंदिर तन वेश कलंदर, जप जी तीरथ पावा। एक शब्द मोहे प्राण बकश है, घोर जन्म नहीं आवा। क्या बात लिखी है इसके अंदर, अति सुंदर मन को पा जाती है। मन जो है हमारा मंदिर है, क्योंकि मंदिर में जो है हम और चीज़ें बैठा के रखे हैं। परमात्मा ने कहते मंदिर में जाओ या ना जाओ, मगर अपने मन को मंदिर बना लो तो तुम घर पर ही सब कुछ कर सकते हो। और तन जो हमारा जो क्या है, वेश का कलंदर है। हम अपने शरीर को सजाते रहते हैं और अलग अलग तरह के रूप स्वरूप बनाते रहते हैं। तो मन के मंदिर में हम अगर उस परमात्मा का नाम लेंगे, व्याख्या करेंगे, उसको जानेंगे, पहचानेंगे, तो तब जाके हम अपने परमात्मा को पा सकते हैं इसी कलयुग के अंदर। तो हमें क्या है कि तभी हम पा सकते हैं जब हमारे शरीर के अंदर से विकार, लालच, वैर विरोध, वासना, घमंड और अभिमान वगैरह जो है ये सारे हमारे से दूर हो जाएं। और ये जितने भी बहरूपिये हैं, हर पल बदलते रहते हैं, इनसे हमें दूर जाना है। और हम जो अपने आप को बड़ा समझते रहते हैं कि हम कलंदर की तरह रहने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं अपने आप को, कभी हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे भगत हैं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं दानी हूँ, ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ। तो ये हम उसके हिसाब से अपने को बदलते रहते हैं। और उस तरह के कई दफ़ा हम कपड़े भी पहन लेते हैं, जैसे माला पहन ली, कपड़े भगवे पहन लिए, या कुछ और उस पर कुछ ऐसी चीज़ें शरीर के ऊपर डाल ली, कलंदर की तरह हम रख देते हैं। और हम उसको ये समझ बैठते हैं कि मेरे से बड़ा विद्वान कोई नहीं, मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, और मैं परमात्मा को पा सकता हूँ, मगर अंदर से वो पाता नहीं जब तक वो अपने विकारों, लालचों को, वैर विरोध को, वासना को और घमंड को, अभिमान को, जितने भी ये स्वरूप हैं, बहरूपी हैं, इनको जब तक तो दूर नहीं कर सकता। हाँ, मगर एक बात ज़रूर है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं। और अपने आप को कैसे बदलेंगे? जप करने से। हम उस परमात्मा का नाम जप करें और तभी हम परमात्मा की तरफ पा सकते हैं, क्योंकि जप करने से ही परमात्मा मिलता है। और ये जप हमें कौन देगा? ये हमारा सतगुरु देगा। और जो हम जिसको मानते हैं, कोई ज्ञानी ध्यानी पुरुष है या हमारी वेद पुराण किताबें हैं, उनसे हमें ये ज्ञान मिलेगा कि हम किसका जप करें और कौन सा नाम जपें, किस नाम से उस परमात्मा को बुलाएं, कैसे बुलाएं। इस सारी विद्या हमें थोड़ा सा ज़िंदगी के अंदर उसकी तहकीकात करनी पड़ेगी, उसके ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके हमें समझ आएगा। और जब हम ये नाम जपते हैं तो तब हमें तीर्थ जाकर कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ जाती। हम लोग जाते ज़रूर हैं तीर्थ यात्रा, वो हम अपने मन को जो है स्थिर करने के लिए हम जाते हैं। गंगा जी जाते हैं और इधर उधर जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, हम वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। और हम वहाँ पर सोचते हैं कि हम जब तक कर लिया, हमने घर बैठे जब तक कर लिया, या वहाँ जाकर हमने गंगा स्नान कर लिया, तो ये हमारा भ्रम है। जो भी इंसान का जो जब तक है वो बहुत ही शांत मन से होता है। जब तक ये हमारे विकार हमारे को सांप की तरह डसते रहेंगे तो हम उस परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते। जब तक हम इनको दूर अपने से शरीर से नहीं करते, अपने मन से दूर नहीं करते, तब तक हम उसको परमात्मा को पा ही नहीं सकते। तो जो तीर्थ है वो जब हम जहाँ जाते हैं, वो तीर्थ हमारे शरीर के अंदर ही आ जाते हैं। हम यहीं से दर्शन कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, अपने अंदर प्रवेश कर सकते हैं।
और जैसे हम गंगा स्नान करते हैं वैसा स्नान हम अपने पवित्र मन के से और अपने शरीर से और अपने शरीर के अंदर जो परमात्मा के नाम से जो उसका अमृत धारा बह रही है परमात्मा की, तो उसके अंदर रहकर हम स्नान कर सकते हैं। तो ऐसी सबको कथा एक पता ही है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन ही नहीं साफ नहीं तो हमें गंगा में तीर्थ स्थान जाने का तो हमारा को कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें तीर्थ स्थान तो हम जा सकते हैं, मगर वो हम मन को एक एकाग्र करके जाएं और ये विश्वास करके जाएं कि हम परमात्मा को पाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ भक्ति करने जा रहे हैं, वहाँ कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं। अगर हम वहाँ पे व्यभिचार वाली बातें करते हैं, मन के अंदर वही चीज़ें रहती हैं, तो हम फिर उस परमात्मा को पा नहीं सकते हैं। और परमात्मा को जो पाने का जो है एक शब्द ही होता है, एक शब्द से ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। कहते पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भया न कोय, एक ही आखर पीव के सो पढ़े सो पंडित होए। तो हमें एक नाम से, एक परमात्मा के एक शब्द से है वो हम उसको बुला सकते हैं, राधा राधा बोलकर, कृष्ण कृष्ण बोलकर, जय श्री राम बोलकर, राम बोलकर, या जय माता की बोलकर, या जो भी हमारे को परमात्मा अच्छा लगता है, जो हमारे सतगुरु ने गुरु मंत्र दे दिया उसमें परमात्मा का नाम होता है, उस परमात्मा को नाम को हम दिल से धारण करेंगे और उसके ऊपर जपेंगे और उस पर चलेंगे और एकांत होकर किसी जगह पर बैठकर हम अगर उसका जाप करेंगे तो परमात्मा हमारे अंदर है, हमारे तीर्थ स्थान सारे हमारे अंदर है। तो कबीरदास ने भी यही बोला, कबीर माला काट की पही समझावे तो है, मन न फिरावे आपनो तो काहे फिरावे मोहे। हमें ये भक्ति जितनी भी है ये तभी सफल हमारी होगी जब हम अपने मन से अंदर से बदलना शुरू करेंगे। हमारे मन जो है अभी साफ़ सुथरा नहीं है, उसको साफ़ सुथरा करना पड़ेगा। जैसे हम घर में रोज़ झाड़ू लगाते हैं तो हमें हर पल पल रोज़ झाड़ू लगाना पड़ेगा, जितने भी विकारों को झाड़ू से उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके नाम जो हमारा शुद्ध होगा। तो नाम के जपने से, परमात्मा के जपने से क्या होगा कि हमारा जो अंतःकरण जो है वो शुद्ध हो जाएगा, और वो जो शुद्धकरण होगा वो हमें प्राणों से बचाएगा, वो हमारे प्राण जो हमारे बचते हैं उससे बचाएगा, हमारे को शरीर के जितने भी हमारे रोग हैं उससे बचाएगा, समाज से बचाएगा, बुरे कामों से बचाएगा, और वो जो हमारे को दुनियादारी के जो चक्कर पड़े हैं उससे भी बचाएंगे, उसके आवागमन से भी हमारे को ये दूर करेगा। क्यों कि हमारे एक नाम से ही लेने से उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो हम एक नाम से भी परमात्मा को पा सकते हैं, अपने प्राणों को बख्शा सकते हैं। तो हम जो है हर बातों में क्या कहते हैं कि कहते हैं कि मेरी रक्षा करो रक्षा करो, तो डर जाते हैं, कुछ होती है सपन में भी हो जाते हैं और बाहर भी डर जाते हैं। तो हमें इस डर से जो है हमारे को ये हमारे जो प्राण जो अटक जाते हैं वो हमारे को इस दुनियादारी के जो हम जो पड़े हुए हैं इनसे हमें छुटकारा दिला सकता है और हमारे प्राणों की रक्षा वही कर सकता है। जहाँ भी हम जाएंगे वो हमारा परमात्मा साथ जाएगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो परमात्मा को साथ लेके चलता हूँ कि प्रभु जी मेरे साथ चलो, मुझे कुछ नहीं पता, आपने अच्छी तरह मेरे से लेके जाना है यहीं से घर से, और घर से वापस मेरे को ऐसे ही पहुँचा देना है। तो उस परमात्मा का ध्यान सिमरन करते हुए जब जाते हैं तो हमें ठीक ठाक स्वस्थ रह के हमारा कोई रास्ते में कोई भी ऐसे विकार नहीं आते जो हमारे मन के अंदर आ जाए, या हमारे को कोई कष्ट आ जाए रास्ते के अंदर, या हमारे शरीर का कोई नुकसान हो, तो वो उस नुकसान से भी हमारे को ये परमात्मा बचाता है। शर्त यह है कि हमारे मन के अंदर साफ़ होना चाहिए, हमारा उसके साथ लगाव होना चाहिए, उस परमात्मा के साथ हमारा प्रेम स्नेह होना चाहिए, तब जाके वो परमात्मा हमारे को बनता है। और जो ये जन्म है ये घोर जन्म नहीं आवा, कहते हैं ये जो घोर जन्म है ना हमारा, तो इसके आवागमन से हमारे को छुटकारा मिल जाता है। माँ के पेट में से 9 महीने रहने का जो गर्भ के अंदर हम दुर्गंध के अंदर रहते हैं, उस दुर्गंध से हमें छुटकारा मिल जाएगा, उस समाज से छुटकारा मिल जाएगा जो बुरा सोचता है, बुरा करता है, और मन के भावों से ही हमारे को प्रेरित करता है कि आओ मेरी तरफ आओ। तो हम उस दुष्ट विकारों से, मन के विचारों से, और हमारे अंदर जो विकार हैं, लालच है, मोह है, माया है, वासना है, घमंड है, अभिमान, उन सब से वो दूर ले जाता है। तो अगर जब हम इनसे दूर ले जाएगा तो इस घोर जन्म में हमें दोबारा बार बार नहीं आना पड़ेगा। हम सीधा कहाँ जाएंगे? बैकुंठ लोक जाएंगे, विष्णु जी के बैकुंठ लोक, ब्रह्मा के लोक। अगर ब्रह्मा की तपस्या की है, अगर कृष्ण की है तो गोलोक,
में जाके हम निवास करते हैं। फिर परमात्मा अपने हिसाब से हमारे को दुनिया के अंदर भेजता है। वो कहाँ हमने जन्म लेना, कहाँ नहीं लेना, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो परमात्मा से सब तय कर देता है। तो हम इस घोर जन्म से फिर उससे मुक्ति पा जाते हैं। ब्रह्मांड में जब हम वहाँ उसके जो हमारे ब्रह्मांड में बसे हुए हैं, ये लोक बसे हुए हैं, उन लोकों में हम जाके बस जाते हैं। तो हमें आवागमन से छुटकारा मिल सकता है, भव से हम पार हो सकते हैं, मुक्तियों से मिल सकते हैं और हमारे को उस परमात्मा की शरण में जा सकते हैं सिर्फ एक शब्द लेने से। और जब तक हम अपने मंदिर जो मन के अंदर जो हमने मंदिर बनाया है, घर का मंदिर एक अलग मंदिर है, और जैसे हम गुरुद्वारे मंदिर वगैरह जाते हैं, वो स्थान पवित्र इसलिए होते हैं कि वहाँ पर जो इन चीज़ों का कोई भी बोलबाला नहीं होता, वो उस मंदिर की परिधि से बाहर होते हैं। तो जब हम जाते हैं तो हमारा जो वहाँ पर हम शांत स्वभाव बन जाते हैं, क्यों कि परमात्मा का घर जो है वो शांत स्वभाव का है। तो हमें शांत स्वभाव का बनना है, क्रोधी नहीं बनना, लालची नहीं बनना, और जो अपने हम जो आवागमन उसके चक्कर में नहीं पड़ना। अपना जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी समझो कि गलत चीज़ें हैं, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा, आवागमन से हमारे को जाया मिलेगा। तो इसके लिए मन के मंदिर कहते हैं, मन के मंदिर में बिठा लो मूर्ति घनश्याम की। सारी जितनी भी चीज़ें हैं उसको फेंक दो बाहर जाकर, तभी वो आएगा। तुम एकांत में रहोगे, तुम खाली रहोगे, तभी परमात्मा आएगा। इन चीज़ों के अंदर जब समाज के अंदर लगे रहोगे, इनकी वासना में लगे रहोगे, इनके चक्करों में पड़े रहोगे, परिवार के चक्करों में पड़े रहोगे और इधर समाज के मोह माया के चक्कर में पड़े रहोगे, तो परमात्मा जो अंदर जो तुमने मूर्ति बनाई है परमात्मा की, चाहे वो किसी की भी बनाई है, चाहे राम की बनाई है, कृष्ण की बनाई है, माता की रानी हनुमान जी की बनाई है, किसी की भी मूर्ति बनाई है, उस मन के मंदिर में उस कृष्ण की मूर्ति जो बनाई है, राधा रानी की जो मूर्ति बनाई है, वो फिर तुम्हारे अंदर प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर प्रकाश आना शुरू हो जाएगा तो तुम उस परमात्मा से बातें कर सकते हो। अपने जितने भी तुम्हारी कठिनाइयां हैं उससे आप सामने बिल्कुल बैठकर उन जो हमारे शरीर के अंदर चक्र हैं, उन चक्र से आगे चक्कर जाकर फिर ऊपर जाया जाता है। ऊपर जाने के बाद फिर उस परमात्मा के साथ आप सारी बातें कर सकते हैं। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हो, इस आवागमन के 84 के चक्कर से छुटकारा पा सकते हो। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम अपने मन को मंदिर बनाएं, और जो हमारा जो शरीर जो है वो बार बार बदलता है, हर बात का चलता है, और हम अपने आप को राजा महाराजा समझने की कोशिश करते हैं, नाम जप नहीं करते, हम तीरथ पर भागने की कोशिश करते हैं। कस्तूरी मृग कुंडल मजे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटघट राम है पर दुनिया देखे। हम उस परमात्मा को बाहर की तरफ खोज कर रहे हैं, जबकि परमात्मा हमारे अंदर है, और एक शब्द से हम उसको पा सकते हैं। हमारे प्राणों की रक्षा करता है, हमें आवागमन से बचाता है, इस संसार से बचाता है। तो हमें कोशिश यही करते रहना चाहिए कि 24 घंटे उठत बैठत हर बजो। अगर आपके पास समय नहीं है तो काम करते हुए, अपने बिजनेस पे काम करते हुए, नौकरी पे जाते हुए, घर के सभी कार्य करते, अपनी जिम्मेवारियों करते हुए हम उस परमात्मा का नाम रख सकते हैं। कलयुग में सबसे सिर्फ यही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। तो हर ग्रंथ के साथ में, हर अपने हिसाब से ग्रंथ में और हर किताबों में ये सब लिखा हुआ है, सिर्फ हमें उसको समझाने वाला को चाहिए, उसको जानने वाला चाहिए, जो आप भी परमात्मा से मिलता है और परमात्मा को से मिला भी देगा। तो हमें ऐसी एक खोज करनी है, ऐसे एक परमात्मा का नाम लेना है, ऐसे एक संत महात्मा की शरण में जाना है, ऐसे एक सतगुरु की जाना है। ये जो गुरु हैं आजकल गुरु नहीं, गुरु घंटाल बने हुए हैं आजकल, सब मोह माया के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा गुरु चाहिए जो इन सब चीज़ों से ऊपर हो और वो तुम्हारे को ऊपर ले जाए और तुम्हारे को संसार से छुटकारा दिला दे। तो ऐसे सतगुरु की जो शरण में जाएं, या किसी ऐसे संत महात्मा की जाएं, ऐसे योगी पुरुष की जाएं, या ऐसे भगवान को मानने वाले सेवक हरि गोपाल जैसे हम कोशिश करता रहता है। क्योंकि मुझे 12-13 साल की उम्र से मैंने ये शुरुआत की हुई है, और आज परमात्मा की दया से मैं बहुत ही खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ कि परमात्मा को जो मैं बोलता हूँ वो मेरी सभी बातें पूर्ण कर देता है। तो आप भी ऐसी कोशिश कर सकते हैं, इस आवागमन के 84 के गमन से दूर रहें और परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करें। बोल बांके बिहारी लाल की जय।